हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। ये आपके बीए चैप्टर नंबर 1 का 4th लेक्चर है। इस लेक्चर में स्टूडेंट हम बात करने वाले हैं अलग अलग टाइप की बिजनेस एक्टिविटीज़ के बारे में। प्रीवियस अगर लेक्चर्स की हम बात करें, रिवीजन करें, तो हमने पूरा चैप्टर स्टूडेंट स्टार्ट कहाँ से किया था। मैंने कहा है कि हर लेक्चर हम स्टार्ट यही कहानी से करने वाले हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी। वहाँ से फिर 3 पहलू दे दिया हमें, बिजनेस, देन यू वेर गिवन प्रोफेशन, देन एम्प्लॉयमेंट। वो तीनों चीज़ों को हमने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ लिया, अच्छे से समझ लिया, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑब्जेक्टिव्स और रिस्क पढ़ लिए और कंपैरिजन भी कर लिया। अब स्टूडेंट हमें जो बिजनेस दिया था ना, मेन हमारा फोकस है बिजनेस के ऊपर। तो बिजनेस एक्टिविटीज़ अलग अलग टाइप की होती है, बेसिकली 3 टाइप्स में डिवाइड की गई है। कोई भी बिजनेस आप करते हो तो वो बिजनेस 3 तरीके का होता है। बिजनेस की जितनी भी एक्टिविटीज़ है वो 3 तरीके से होती है। या तो वो कॉमर्स हो सकती है, या तो वो इंडस्ट्री, या तो वो ट्रेड। एक्चुअल में ट्रेड, कॉमर्स और इंडस्ट्री इस तरीके से है। 3 नाम आपको याद रखने हैं। बिजनेस एक्टिविटीज़ कौन सी है? ट्रेड, कॉमर्स, इंडस्ट्री। वंस अगेन रिपीट, ट्रेड, कॉमर्स, इंडस्ट्री। अच्छा, ये इसलिए लिखा है ताकि लर्न रहे। आज से 1 साल बाद, 2 साल बाद जब आप 12th भी पास करो तो आपको ये लर्न रहे कि बिजनेस एक्टिविटीज़ कितने टाइप की है। CIT, कहीं ना कहीं माइंड में वो रहता है, CID, दया, अभिजीत, प्रद्युमन, तो वो आपको लर्न रहेगा। CIT, डी नहीं, CIT। C से कॉमर्स, I से इंडस्ट्री, T से ट्रेड। तो भले ही बुक में आपके ट्रेड, कॉमर्स और इंडस्ट्री दिया हुआ है, आप इसको रिमेंबर रखोगे, CIT, कॉमर्स, इंडस्ट्री और ट्रेड। अब आपको पता है आगे क्या होने वाला है पूरे लेक्चर में। ये 3 को पढ़ेंगे, खेल खत्म, पैसा हजम। कॉमर्स पढ़ लेंगे, ट्रेड पढ़ लेंगे, इंडस्ट्री पढ़ेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं ट्रेड से। ट्रेड क्या है स्टूडेंट? ट्रेड मतलब बहुत ही सिंपल, साधारण देसी लैंग्वेज में व्यापार। ट्रेड का मतलब क्या है? व्यापार करना। अगर मैं उर्दू में हो कहूँ तो तिजारत करना, धंधा करना, बिजनेस करना, वही है आपका ट्रेड का मतलब। ट्रेड का मीनिंग होता है लेन देन करना। इफ़ यू सी द डेफिनेशन, ट्रेड इज एक्सचेंज ऑफ कमोडिटी और सर्विस इन रिटर्न ऑफ मनी। आप कोई गुड्स या तो सर्विसेज का लेन देन करते हो, किसके एक्सचेंज में? मॉनेटरी बेनिफिट्स के एक्सचेंज में, पैसे के एक्सचेंज में, तो उसे हम कहते हैं ट्रेड। चलो इसको और थोड़ा अच्छे से समझते हैं। थोड़ा कंफ्यूज हो गए होंगे कि क्या है ट्रेड। ट्रेड मतलब फॉर एग्जांपल, अगर आप एक स्टेशनरी पे गए बुक्स लेने के लिए, तो वो स्टेशनरी वाले ने आपको बुक्स दी। ठीक है, इमेजिन करते हैं कि मैं ही वो स्टेशनरी वाला हूँ और मैंने आपको बुक्स दी। सो व्हाट आई एम डूइंग, आई एम सेलिंग यू द बुक्स एंड यू आर परचेसिंग इट। आप रिटर्न में मुझे क्या कहोगे? थैंक यू कह के चले जाओगे? नहीं, आप मुझे पूछोगे कि भाई इसकी कितनी प्राइस है, और वो प्राइस आप मुझे इन द फॉर्म ऑफ मॉनेटरी बेनिफिट्स दोगे। सो एक्सचेंज ऑफ गुड्स हुआ विथ सम मनी। मैंने आपको गुड्स प्रोवाइड किए, आपने रिटर्न में मुझे उसके वैल्यू का, उसकी वैल्यू किस फॉर्म में? मनी के फॉर्म में आपने मुझे दी कि लो ये 100 रुपीज़ आपकी बुक्स के। सो इसी को कहते हैं कि एक्सचेंज ऑफ कमोडिटी और सर्विस इन रिटर्न ऑफ मनी, इसे कहते हैं ट्रेड। अब ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ कोई गुड्स का लेन देन हो, अगर कोई सर्विस का लेन देन भी होता है तो उसे हम क्या कहने वाले हैं? ट्रेड कहने वाले हैं। सो ट्रेड इज़ बोथ, या तो मैं कोई गुड्स का लेन देन करूँ या फिर कोई सर्विस का लेन देन करूँ, किसके एक्सचेंज में? मनी के एक्सचेंज में, तो उसे मैं कहूँगा ट्रेड। अच्छा स्टूडेंट, अब कई बार ऐसा होता है, जैसे प्रीवियस पुराने ज़माने में चले जाओ तो पुराने ज़माने में बार्टर सिस्टम चलता था, यानी चीज़ों की एक्सचेंज होती थी कि ये आप 5 किलो गेहूँ रख लो और मुझे रिटर्न में 2 किलो शक्कर दे दो। पहले ऐसा चलता था प्रीवियस टाइम में कि वो पैसा तो था ही नहीं। हम जब 12th स्टैंडर्ड में आएंगे ना, तब वहाँ पे हम पढ़ेंगे बैंकिंग के अंदर कि मनी का इवोल्यूशन कैसे हुआ। पहले करेंसी वगैरह, ये रुपया वगैरह सब नहीं था। पहले लोग क्या करते थे, वो जाते थे, जैसे फॉर एग्जाम्पल देयर इज़ अ पर्सन ए और पर्सन बी। पर्सन ए एक फार्मर है, वो गेहूं उगाता है, और पर्सन बी दूसरा फार्मर है, वो सपोज शुगर केन का या शुगर का कुछ बिजनेस करता है। तो पर्सन ए जाएगा बी के पास कि भाई ये ले 5 किलो गेहूं। अब वो जो भी सिस्टम रहता होगा उसके एक्सचेंज में वो कुछ किलो इसको शुगर दे देगा। तो ये भी क्या हुआ? एक्सचेंज ऑफ गुड्स हुआ ना। दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? गुड्स का लेन देन कर रहे हैं। तो यहाँ पे मनी का रोल कहाँ से आया? पैसा दे रहे, ऑफ कोर्स दे रहे हैं। ये यहाँ से 5 किलो अगर इसको सपोज गेहूं दे रहा है, तो सामने उसको 5 किलो के बदले कुछ मनी देना था।
तो वो मनी नहीं देता है, वो क्या देता है, सामने 2 किलो शक्कर देता है। सपोज़ फॉर एग्जांपल जो हम स्टेशनरी वाला एग्जांपल ले रहे थे कि आप बुक लेने आए, आपने मुझसे एक बुक ले ली, मैंने कहा बेटा 100 रुपीज़ हुए, तो आपने कहा कि 100 रुपीज़ तो नहीं है मेरे पास, बट 100 रुपीज़ के इक्विवेलेंट आपके पास कोई और एक चीज़ पड़ी हुई है जो मेरे काम में लग सकती है। तो आपने कहा कि अंकल ये ले लो, 100 रुपीज़ की आप ये चीज़ रिटर्न ले लो मेरे से, या 100 रुपीज़ का ये कंपास ले लो, या 100 रुपीज़ की ये कैडबरी ले लो। आपने एक 100 रुपीज़ की कोई भी इक्विवेलेंट चीज़ मुझे एक्सचेंज में दे दी, तो इसे भी हम क्या कहने वाले हैं, ट्रेड कहेंगे। सो ट्रेड इज़ एक्सचेंज ऑफ कमोडिटी और सर्विस इन रिटर्न ऑफ मनी, हो सकता है इन रिटर्न ऑफ सर्विस भी हो, या तो पैसे के लेन देन में एक्सचेंज करो, या तो कुछ परचेस सेल होगा विथ सम मनी, या फिर कोई एक बंदा दूसरे को गुड्स देगा, सामने एक्सचेंज में वो भी क्या दे देगा, गुड्स दे देगा, तो उसे हम कहते हैं ट्रेड। आई होप सो अब ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, बहुत ही सिंपल चीज़ है। गुड्स एंड सर्विसेज का, कमोडिटीज़ का लेन देन करना, मेन उसके एक्सचेंज में रिटर्न में क्या मिलना चाहिए, या तो पैसा मिले, कैश मिले, और अगर कैश नहीं है तो कैश के इक्विवेलेंट, कैश के बराबर कुछ और मिल जाए, कुछ गुड्स मिल जाए, कुछ सर्विस मिल जाए, तो उसे भी हम कहेंगे कि रिटर्न ऑफ मनी है। अच्छा, एक और एग्जांपल ले लेते हैं तो और क्लियर हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ट्यूशन क्लास चला रहा हूँ और कोई पेरेंट्स आए और उन्होंने कहा कि इसका एडमिशन ले लो, है ना, और उसका एडमिशन करा के वो तो चले गए, फ़ी वी दी नहीं। अब मैं उसके फादर की जब दुकान पे गया, उनकी मोबाइल की शॉप है, मैंने कहा भैया एक मोबाइल दे दो मेरे को। तो अब उन्होंने क्या कहा कि सर एक काम करते हैं, इसकी 10,000 फ़ीस है और ये 10,000 का मोबाइल है, तो हम क्या करते हैं, लेन देन कर लेते हैं, मैं आपको फ़ीस नहीं दूंगा, आप मोबाइल के पैसे मत दो। तो एक्चुअल में तो क्या हुआ, मैंने उनको सर्विस दी, बदले में मुझे क्या मिलना चाहिए था, 10,000 रुपीज़ मिलने चाहिए थे, तो उन्होंने मुझे 10,000 नहीं दिए। मैं मोबाइल लेने गया, मुझे उन्हें 10,000 देने थे, मैंने उन्हें 10,000 नहीं दिए, बट हमने एक दूसरे को गुड्स भी दिए, सर्विस भी दी और इक्विवेलेंट अमाउंट दे भी दिया, तो वो भी क्या है, एक ट्रेड है। नाउ मूविंग फर्दर टू द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रेड, कि भाई ट्रेड की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। सो कई सारे फालतू के पॉइंट इसमें डाल दिए गए हैं, बेसिकली 2 या 3 ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है। पहला, इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब भाई पढ़ ही रहे हैं कि बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, तो ट्रेड भी इकोनॉमिक एक्टिविटी होगा, तो ये तो एक फालतू का पॉइंट ही आपको दे दिया है, ठीक है। ट्रेड एक लीगल एक्टिविटी है, हाँ भैया पता है भाई लीगल एक्टिविटी होगी, है ना। बिजनेस कंटिन्यूअस एक्टिविटी था, तो ये भी कंटिन्यूअस है। सो कई सारी तो एक्टिविटीज़ ऐसी है, कैरेक्टरिस्टिक ऐसी है जो किसकी थी, बिजनेस की। कई सारी बिजनेस की कैरेक्टरिस्टिक्स वो ट्रेड में भी आने वाली है, कॉमर्स में भी आने वाली है, इंडस्ट्री में भी आने वाली है। सो पहला पॉइंट आई होप सो आप समझ गए कैरेक्टरिस्टिक्स का, कि ट्रेड एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। सेकंड, वो 2 पार्टीज़ के बीच में होता है। अब यहाँ पे आप ध्यान रखना कि 2 पार्टीज़ के बीच में भी हो सकता है या ज़्यादा पार्टीज़ के बीच में भी हो सकता है। 2 लोगों के बीच में होने वाला ट्रेड उसे हम कहेंगे बायलैटरल ट्रेड। याद रखना, अगर 2 लोगों के बीच में कोई चीज़ का ट्रेड हो रहा है तो उसे हम कहेंगे बायलैटरल ट्रेड। और 2 या 2 से ज़्यादा लोगों के बीच में भी लेन देन हो सकता है ना, ऐसा थोड़ी है कि एक बंदा दूसरे से कुछ लेन देन करे, हो सकता है एक बंदा दूसरे हज़ारों के साथ लेन देन करे। तो अगर ट्रेड इज़ देयर बिटवीन 2 पर्सन देन इट इज़ बायलैटरल, एंड इफ ट्रेड इज़ देयर बिटवीन मोर देन 2 पर्सन इट इज़ कॉल्ड मल्टीलैटरल ट्रेड। ये आपकी बुक में नहीं दिया हुआ है, इसको आप इन्फॉर्मेशन की तरह ले सकते हो, लिख सकते हो। इफ़ देयर इज ट्रेड बिटवीन 2 पर्सन बायलैटरल ट्रेड, मोर देन 2 पर्सन मल्टीलैटरल ट्रेड। तो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स में भले ही हमें 2 पार्टीज़ दिया हुआ है, बट यू कैन मेंशन ओवर हियर दैट इट कैन बी देयर बिटवीन 2 पार्टीज़ और मोर देन 2 पार्टीज़। देन थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। या तो गुड्स का लेन देन होगा या तो सर्विस का लेन देन होगा। अब जब गुड्स और सर्विस का लेन देन होगा स्टूडेंट, तो आपको कुछ ना कुछ अमाउंट पे करनी होगी, और इसीलिए देखो यहाँ पे लिख दिया है कि आइदर अमाउंट इज़ टू बी पेड और इक्विवेलेंट गुड्स आर एक्सचेंज। जैसे वो फार्मर 5 किलो गेहूं के बदले उसने सामने 2 किलो शक्कर ले ली, तो या तो पैसे दे दो उतने, या उतने ही अमाउंट की क्या दे दो, इक्विवेलेंट गुड्स दे दो, तो उसे हम कहेंगे कि अमाउंट इज़ पेड और इक्विवेलेंट गुड्स आर एक्सचेंज। फिर से कैरेक्टरिस्टिक्स का फर्स्ट पॉइंट, वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट।
दो पार्टीज़ के बीच में होता है। आपको याद रखना है, यहाँ पे लिख ही देना है एग्जाम में कि दो पार्टीज़ के बीच में है बायलेटरल, उससे ज़्यादा है मल्टीलेटरल ट्रेड। एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का होना ज़रूरी है, अनिवार्य है। और सामने उसके जब आप एक्सचेंज करोगे या तो आपको अमाउंट पे करना है या उतनी ही अमाउंट का कुछ गुड्स का एक्सचेंज करना है। अच्छा, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ट्रेड की आपको याद रखनी है कि जब आप चीज़ों का लेन देन कर रहे हो, गुड्स और सर्विस का एक्सचेंज कर रहे हो, तब ओनरशिप का ट्रांसफ़र भी हो जाएगा। स्टेशनरी वाले भैया ने आपको किताब दे दी, वो आपकी हो गई, आप उसके मालिक हो गए। कल को वो आपको नहीं कहेगा लाओ मेरी किताब वापस दे दो, उसने आपको उस किताब का ओनर बना दिया। और आपने 100 रुपीज़ स्टेशनरी वाले को दिए थे तो वो 100 रुपीज़ उसके हो गए। अब 2-4 दिन बाद, 10 दिन बाद आप जाके कहो उसको कि लो भैया किताब ले लो, 100 रुपये दे दो, तो वो नहीं करेगा। हाँ, अगर वो अच्छा इंसान है, उसने देखा किताब नई जैसी है, वो आपको रिटर्न देना चाहे नहीं चाहे वो अलग बात है, बट वो उसके इख्तियार में आ गया, कंट्रोल में आ गया। 100 रुपीज़ का ओनर कौन हो गया? स्टेशनरी वाला हो गया। और किताब का ओनर कौन हो गए? आप हो गए। सो व्हेन एवर गुड्स एंड सर्विसेज आर एक्सचेंज अंडर ट्रेड, क्या ट्रांसफ़र होना ज़रूरी है? ओनरशिप। तो स्टूडेंट, अगर आपको कोई भी पूछे कि भाई ट्रेड क्या है, तो सिर्फ इतना मत बोल देना एक्सचेंज ऑफ कमोडिटी और सर्विस, ठीक है? वो आपकी टकावारी गिन लेगा कि आपको क्या आता है, कितना आता है। हमेशा आपको डेफिनेशन बहुत ही डिटेल में देनी है। एक्सचेंज ऑफ कमोडिटी और सर्विस इन रिटर्न ऑफ मनी और इक्विवेलेंट गुड्स आर एक्सचेंज, एंड व्हेन दिस गुड्स आर एक्सचेंज compulsory transfer of ownership is done, then such a activity is called trade. It is a economic activity, it is a legal activity, it is of course a continuous process। और जो भी चीज़ का लेन देन हो रहा है उसकी वैल्यू किसके अनुसार मापी जाएगी, किसके अनुसार तय की जाएगी? मनी के हिसाब से तय की जाएगी। क्लियर स्टूडेंट? ओके, इतना समझ में आ गया आपको अच्छे से? ऑल राइट, नाउ मूविंग टू नेक्स्ट पॉइंट कि भाई ट्रेड के टाइप्स क्या है। 2 टाइप्स के ट्रेड है, इंटरनल ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड। अब जाहिर सी बात है, दिस थिंग्स आर सिंपल फॉर यू, इसमें बहुत ज़्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना है। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ थी लर्न करने के लिए, ये तो अब भी लर्न हो जाएगी। चलो लर्न करवा देता हूँ, करवा दो लर्न, बोलोगे मेरे साथ साथ आप लोग? ओके, फील दैट यू आर वॉचिंग मी लाइव इन फ्रंट ऑफ यू। देर आर 2 टाइप्स ऑफ ट्रेड, इंटरनल, इंटरनेशनल। इंटरनल, अंदर और अंदर, अगर कोई कंट्री की बाउंड्री के अंदर और अंदर ही हो रहा है, अहमदाबाद से सूरत मैंने कुछ भेजा, सूरत से कानपुर कुछ भेजा, कालूपुर से लखनऊ मैंने कुछ भेजा, तो उस टाइप के ट्रेड को कहूँगा इंटरनल ट्रेड। और अगर मैं कंट्री के बाहर भेज रहा हूँ, है ना, इंडिया से जापान मैंने कुछ भेजा, ठीक है, या फिर चाइना से कुछ मंगाना मत, अभी चाइना का बैन, बॉयकॉट चाइना चल रहा है, जस्ट फॉर एक्सप्लेनेशन, कुछ मंगा लिया चाइना से, है ना, या यहाँ से कुछ चाइना भेज दिया, यहाँ से यूएसए भेज दिया, तो वो कहेंगे हम इंटरनेशनल ट्रेड। ट्रेड विद इन द बाउंड्री ऑफ कंट्री, इट इज़ कॉल्ड इंटरनल ट्रेड। ट्रेड बिटवीन 2 कंट्रीज, इंटरनेशनल ट्रेड। अब जो हमारे इंटरनल ट्रेड में जनरली आप देखो तो 2 तरीके की दुकानें होती हैं। आप बाहर मार्केट्स में चले जाओ तो इंटरनल ट्रेड 2 तरीके से होता है, एक होलसेल मार्केट होता है, एक रिटेल का होता है। तो या तो होलसेल ट्रेड होगा या तो रिटेल। नाउ यू नो व्हाट इज़ होलसेल ट्रेड, वहाँ पे बहुत ही जत्थे में चीज़ें होती होगी। होलसेल ट्रेड वाला किसको देगा? रिटेल वाले को। होलसेल वाला कभी एकल दुक्कल चीज़ें नहीं देगा, वो ज़्यादा उसके स्टॉक में रिटेलर को देगा, और रिटेल ट्रेड वाला फिर एक पर्सन को देता जाएगा। सो फर्दर इंटरनल ट्रेड में होलसेल ट्रेड, रिटेल ट्रेड और इंटरनेशनल ट्रेड, है ना, ये वर्ड्स आपने काफ़ी बार सुने हैं। इंपोर्ट करना, एक्सपोर्ट करना, री एक्सपोर्ट करना। इसको एक बार समझ लेते हैं। इंपोर्ट मंगाना, एक्सपोर्ट भेजना, और री एक्सपोर्ट इसको देखते हैं अभी। इंपोर्ट यानी मैंने जापान से कुछ इंपोर्ट किया है ना। सो जापान से मैंने कोई आइटम, सपोज ये मार्कर जापान से इंपोर्ट किया है मैंने, या फिर अमेरिका से कोई मार्कर मंगाया, तो इंपोर्ट वर्ड का यूज़ करूँगा, है ना। तो इंपोर्ट कोई चीज़ बाहर दूसरी कंट्री से हम हमारी कंट्री में मंगा रहे हैं, या फिर सपोज़ यहाँ से हमारे जूनागढ़ की केसर आम बहुत ही फेमस है, तो यहाँ से मैं उस आम को भेज रहा हूँ। सपोज़ ट्रम्प ने कहा भाई जाफ़र 1 किलो भेज दे या 1 पेटी भेज दे आम, तो मैंने यहाँ से 1 पेटी केसर आम जूनागढ़ की कहाँ भेज दी? ट्रम्प को भेज दी।
ठीक है, पैसे ले लूँगा मैं, टेंशन मत लो, चेक ले लूँगा उससे, तो उसे मैं कहूँगा एक्सपोर्ट। अब री एक्सपोर्ट क्या होता है? आई होप सो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट समझ गए, कंफ्यूज मत रहना। इम्पोर्ट मतलब मंगाना, एक्सपोर्ट मतलब भेजना, ठीक है। री एक्सपोर्ट क्या है? री एक्सपोर्ट मतलब मैंने एक कंट्री से इम्पोर्ट किया, फिर से उसे रिटर्न दे दिया। चल, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने जापान से कोई मशीनरी मंगाई, मेरा काम है मशीन को डेवलप करना। मेरा काम क्या है? मशीनरी को डेवलप करना, मशीन में कुछ खराबी हो। जापान की कोई मशीन थी, वहाँ से मैंने यहाँ पे इंपोर्ट की, इंपोर्ट करके उसका रिपेयरिंग सब कर दिया, रिटर्न जापान दे दी, तो उसको मैं एक्सपोर्ट नहीं कहूँगा, री एक्सपोर्ट कहूँगा। या फॉर एग्जांपल मैंने यूएसए से कोई चीज़ इंपोर्ट की और उसको मैंने पाकिस्तान भेज दी, तो वो जो होगा री एक्सपोर्ट होगा। इट मीन्स इंपोर्टिंग फ्रॉम वन कंट्री, एक्सपोर्टिंग टू द सेम और अदर कंट्री, इट इज़ कॉल्ड री एक्सपोर्ट। सो आई होप सो आपको ये ट्रेड के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ट्रेड, कॉमर्स, इंडस्ट्री, CID नहीं T, रिपीट विथ मी, CIT, बिजनेस एक्टिविटी का क्लासिफिकेशन, कॉमर्स, इंडस्ट्री, ट्रेड। उसमें हमने सबसे पहले पढ़ा ट्रेड, एक्सचेंज ऑफ कमोडिटी और सर्विस इन रिटर्न ऑफ मनी। जो मनी आपको देना है वो किसके लिए देना है? गुड्स एंड सर्विस के लिए। मनी भी दे सकते हो, उसका इक्विवेलेंट भी दे सकते हो। ओनरशिप का ट्रांसफ़र होना बहुत ज़रूरी है। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स भी पढ़ लेना, यहाँ ध्यान रखना, दो पार्टीज़ के बीच में होता है तो बायलेटरल, उससे ज़्यादा में तो मल्टीलेटरल। फिर ट्रेड की टाइप, इंटरनल, इंटरनेशनल। इंटरनल में होलसेल और रिटेल, इंटरनेशनल में इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट, री एक्सपोर्ट। फटाफट इसके नोट्स बना लो और फिर हम सेकेंड पोर्शन की ओर बढ़ते हैं। Now student, let's study the second type of business activity, that is commerce. Okay, what is commerce? अगर स्टूडेंट आप डेफिनेशन सर्च करोगे ना, गूगल करोगे, तो ट्रेड, कॉमर्स, बिजनेस, व्यापार, धंधा, तिजारत, ये सब चीज़ें एक दूसरे की सिनोनिम है। डिफाइन वाइज अगर देखने जाओ तो ट्रेड भी व्यापार होता है, कॉमर्स भी एक व्यापार है, ठीक है। लेकिन कॉमर्स और ट्रेड में एक बहुत ही बड़ा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है वो पढ़ते पढ़ते यहाँ पे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अच्छा, हो सकता है इनिशियली स्टार्टिंग के 2-5 मिनट आप ट्रेड और कॉमर्स में कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है, लेकिन डोंट वरी, वीडियो को एंड तक देखते रहना। लेक्चर कंप्लीट होने तक आपको ट्रेड और कॉमर्स का एग्जैक्ट डिफरेंस समझ में आ जाएगा। आई होप सो ट्रेड अच्छे से आपको समझ में आ गया है, ठीक है। ट्रेड क्या था? चीज़ों का एक्सचेंज होना, गुड्स या सर्विस का एक्सचेंज होना इन एक्सचेंज ऑफ मनी और इक्विवेलेंट ऑफ मनी। अब स्टूडेंट कॉमर्स क्या है? तो पहले हम ट्रेड का एक एग्जांपल ले लेते हैं कि सपोज़ मैं बाहर USA से कोई एक प्रोडक्ट यहाँ पे इंपोर्ट करता हूँ, यहाँ पे इंडिया में मंगाता हूँ। तो भाई मैं जब वहाँ से यहाँ पे मंगाऊँगा तो वो बंदा मुझे क्या कहेगा? भाई प्रीपेड, ऑनलाइन, पैसा दो पैसा। तो मैं उसे पैसा देता हूँ क्रेडिट कार्ड से या नेट बैंकिंग से। तो मैंने क्या किया स्टूडेंट कि एक मैंने दूसरी बैंकिंग की सर्विस यूज़ की उस बंदे को वहाँ पे पेमेंट करने के लिए। करने तो मैं क्या जा रहा था? ट्रेड। लेकिन मुझे एक ऑक्सिलरी कहते हैं कोई दूसरी एडेड सर्विस को। जैसे आप अगर मोबाइल के साथ एसेसरीज़ में देखो, वी यूज़ द वर्ड एसेसरीज़, है ना। अगर हमारे क्लोथिंग के अंदर आप देखो तो वॉच, ग्लासेस, ठीक है, नेकलेस, चेन, ये सब एसेसरीज़ में आते हैं। तो एसेसरीज़ कहो, ऑक्सिलरी कहो, एड इन कहो, ये सारी सर्विसेज क्या है कि वो एक पर्टिकुलर चीज़ के साथ साथ नेसेसरी है। जैसे मेरे वाले केस में कि मैं बाहर US से कोई चीज़ यहाँ इंपोर्ट करना चाहता हूँ, तो एज अ ऑक्सिलरी सर्विस, एज अ एड इन सर्विस मुझे बैंकिंग यूज़ करना पड़ा, मुझे क्रेडिट कार्ड यूज़ करना पड़ा। तो वो जो बैंकिंग है वो क्या हो जाएगा? कॉमर्स हो जाएगा। सो व्हाट इज़ कॉमर्स? कॉमर्स हर वो एक्टिविटी दैट इन्वॉल्व्स all the activities that aid in promoting exchange of goods and services। goods and services मैं जो वहाँ से import कर रहा था, अगर कॉमर्स नहीं होता, अगर बैंकिंग की फैसिलिटी नहीं होती, अगर ट्रांसपोर्टेशन नहीं होता, वहाँ से यहाँ एयर का कार्गो नहीं आता होता, तो क्या मैं USA से इंडिया में इंपोर्ट करता? क्या मैं वो ट्रेड करता? क्या वो गुड्स एंड सर्विसेज का लेन देन हो पाता? नहीं हो पाता। सो कॉमर्स it involves all the activities that aid in promoting exchange of goods and services from the manufacturer to customer। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, USA में कोई चीज़ बनी, यूटिलिटी ऑफ फॉर्म, USA में कोई एक चीज़ का प्रोडक्शन हुआ, दैट इज़ यूटिलिटी ऑफ फॉर्म। वो चीज़ में इंडिया में मुझे चाहिए, तो उसको अवेल करवाने के लिए फ्रॉम दैट मैन्युफैक्चरर,
टू अ कस्टमर, जो जो चीज़ें साथ में, जो जो सर्विसें यूज़ करनी पड़ती है, बैंकिंग का यूज़ करना पड़ता है, ट्रांसपोर्टेशन का यूज़ करना पड़ता है, फिर वहाँ का वेयर हाउस होगा, वहाँ से वो कंपनी का इंडिया में वेयर हाउस, डायरेक्ट मेरे घर पे तो प्लेन लैंड नहीं होगा ना, पहले वो जो प्रोडक्ट है इंडिया में कहीं पे वेयर हाउस गोडाउन में आएगा और फिर मुझ तक आएगा। तो यूटिलिटी ऑफ प्लेस और टाइम कॉमर्स में यूज़ होने वाला है, और हर वो ऑक्सिलरी सर्विस जिससे ट्रेड आसान हो उसे हम कहेंगे कॉमर्स। क्या है कॉमर्स? हर वो ऑक्सिलरी सर्विस जिससे ट्रेड आसान हो जाए, गुड्स एंड सर्विस का एक्सचेंज आसान हो जाए, उसे हम कहते हैं कॉमर्स। तो कहीं ना कहीं आपका जो ट्रेड है वो कहाँ इन्वॉल्व हो जाता है? कॉमर्स के अंदर इन्वॉल्व हो जाता है। इसीलिए स्टूडेंट्स, ट्रेड का स्कोप बहुत ही छोटा है जबकि कॉमर्स का स्कोप बहुत ही वाइड है। ट्रेड एक नैरो कंसेप्ट है, कॉमर्स एक वाइड कंसेप्ट है। इसीलिए डिफरेंस बिटवीन में हमने ये एक पॉइंट शामिल कर ही लिया है दैट ट्रेड इज़ अ नैरो प्रोसेस और अ नैरो कंसेप्ट वाइल कॉमर्स इज़ अ वाइड कंसेप्ट, उसका स्कोप बहुत ही ज़्यादा है। सो नाउ यू कैन थिंक, अगर आप अपना कोई ट्रेड करना चाहते हो या आप कॉमर्स करना चाहते हो, आपकी कौन सी चीज़ आपको सिलेक्ट करनी चाहिए लाइफ में, दिस विल हेल्प यू आउट। ओके, हम पढ़ रहे थे कॉमर्स। कॉमर्स के अगर एग्जाम्पल लिए जाए तो बैंकिंग, ट्रांसपोर्टेशन, एडवर्टाइजिंग, वेयर हाउसिंग, इंश्योरेंस। आप ध्यान से अगर देखो ना तो ये सारी चीज़ें आपको सिर्फ हेल्प करती है मैन्युफैक्चरर से कस्टमर को जोड़ने के लिए। आप बैंकिंग ले लो, बैंक में कोई प्रोडक्ट नहीं बनता है। जैसे मैं यूएसए से कोई चीज़, हम ये एक एग्जांपल को ही डिस्कस करेंगे पूरे कॉमर्स समझने के लिए कि यूएसए से XYZ कुछ मंगा रहा हूँ, वो बना कहाँ है? यूएसए में। यूटिलिटी ऑफ फॉर्म कहाँ है? यूएसए में है। उसको यहाँ लाना है, मुझे ट्रांसपोर्टेशन का यूज़ होगा। अच्छा, मुझे कैसे पता चला वो चीज़ यूएसए में है? उसकी एडवर्टाइजमेंट से। वो चीज़ पेमेंट करने के लिए मैंने क्या यूज़ किया? बैंकिंग का यूज़ किया। अच्छा, वो चीज़ जब यहाँ इंडिया में आ गई तो वेयर हाउस में स्टोर की जाएगी। ठीक है, हो सकता है कि भाई वो जो कंपनी है वो कंपनी मुझे भेज तो रही है लेकिन हवाई जहाज रास्ते में ही पूरा ब्लास्ट हो गया, एयर में ही ब्लास्ट हो गया, तो मेरा पैसा तो गया। तो कंपनी मुझे हो सकता है इंश्योरेंस भी दे के, ठीक है भाई, अगर आपका पार्सल रास्ते में कहीं मिसप्लेस हो जाता है तो हम आपको इंश्योरेंस भी देंगे। कई सारी XYZ ऐसी चीज़ें हैं। दिस इज़ जस्ट एन एग्जाम्पल कि मैं यूएसए से यहाँ पे एक चीज़ मंगा रहा हूँ, वो फॉर्म जो वहाँ पे बना उसका यूटिलिटी प्लेस का और टाइम का कहाँ पे है? यहाँ पे है। ये जितनी भी चीज़ें आई ये क्या है? यूटिलिटी ऑफ प्लेस एंड टाइम है। एक जगह पे आप स्टोर करते हो वो क्या है? यूटिलिटी ऑफ टाइम है। एक जगह से दूसरी जगह पे लाते हो वो क्या है? यूटिलिटी ऑफ प्लेस है। सो व्हाट इज कॉमर्स? इट इन्वॉल्व्स ऑल द एक्टिविटीज दैट एड इन प्रमोटिंग एक्सचेंज ऑफ goods and services from the manufacturer to the customer. For example, banking, transportation, advertising, warehousing, insurance, etc. कैरेक्टरिस्टिक्स पे आ जाए तो मैंने पहले ही बता दिया है कि ट्रेड, कॉमर्स और इंडस्ट्री, कई सारी कैरेक्टरिस्टिक्स किसकी होगी? बिजनेस की होगी। तो देखो पहला ही स्टार्ट होता है, इट इज़ अ इकोनॉमिक एक्टिविटी। अरे भैया पता है इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी ही होगी। ट्रेड इज़ अ पार्ट ऑफ कॉमर्स। ट्रेड वो कॉमर्स का ही एक हिस्सा है। थर्ड, इट इज़ ऑक्सिलरी सर्विस। डिफाइन में ही हमने पढ़ लिया कि ये एक एडिंग सर्विस है, ऑक्सिलरी सर्विस है, साइड की सर्विस है। अच्छा, इससे क्या होगा? इट इंक्रीजेज यूटिलिटी ऑफ टाइम इन प्लेस। ये पॉइंट स्टूडेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है कैरेक्टरिस्टिक्स में। ये आपको मैंने समझा दिया, अभी भी फिर से एक बार समझा दूँ कि कैसे कॉमर्स की वजह से यूटिलिटी ऑफ टाइम इन प्लेस इंप्रूव होता है। यूएसए से यहाँ पे वो चीज़ ट्रांसपोर्ट हुई, यूटिलिटी ऑफ प्लेस, यहाँ पे वेयर हाउस में स्टोर करके रखी गई, स्टोर किया कुछ महीनों तक, यूटिलिटी ऑफ टाइम। सो स्टूडेंट, कॉमर्स इंक्रीज करता है यूटिलिटी ऑफ टाइम एंड प्लेस को। देन डिमांड ओरिएंटेड है ना। ये जो ऑक्सिलरी चीज़ें होती है, जो एडिंग चीज़ें हैं, रोज़ रोज़ मेरा बैंकिंग का काम नहीं होगा, ठीक है, कभी कभार होगा, लेकिन कंटिन्यूअस है। डिमांड उसका भले अनसर्टेन है। ऑक्सिलरी चीज़ें जैसे फॉर एग्जांपल ही ले लो कि मोबाइल की हैंड्स फ्री, मोबाइल की एसेसरीज हम रोज़ रोज़ लेने नहीं जाते, लेकिन कंटिन्यूअस है। एक बार आपके मोबाइल की कोई एसेसरीज ख़राब हो गई आपको ज़रूर पड़ेगी। उसी तरीके से ये जितनी भी सर्विसेज है ये डिमांड ओरिएंटेड तो है। डिमांड के कम ज़्यादा होने पे इनका यूजेज कम या ज़्यादा होगा, लेकिन कंटिन्यूअस यूज़ तो होगा ही होगा। कंटिन्यूअसली बाहर से या कहीं पे भी आप ट्रांसपोर्टेशन देखना कभी बंद नहीं होने वाला है, चालू ही रहने वाला है। बैंकिंग सर्विसेज हो सकता है कभी घाटे में चले कभी मुनाफे में चले, लेकिन बैंकिंग चालू रहने वाली है, एडवर्टाइजिंग चालू रहने वाला है। तो इनकी डिमांड ओरिएंटेड है। कॉमर्स इज़ अ डिमांड ओरिएंटेड थिंग
कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन इट इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। हमने बिजनेस में ही पढ़ लिया था, बिजनेस एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ट्रेड एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, वैसे ही कॉमर्स भी एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है या कंटिन्यूअस एक्टिविटी हम कह सकते हैं। सो ये पॉइंट तो एक रिपीट ही हो गया। और अगर कॉमर्स का यूज़ हो रहा है, ऑक्सिलरी सर्विसेज अच्छे से मिल रही है रीज़नेबल रेट पे, तो कस्टमर को फ़ायदा होगा, फेयर प्राइस मिलेगी। जितना ज़्यादा कॉमर्स फैलेगा उतना मैन्युफैक्चरर से कस्टमर तक फेयर प्राइस में, ईजी प्राइस में प्रोडक्ट मिलने वाला है। सो दीज आर सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉमर्स। ठीक है, कई सारी तो चीज़ें ऐसी है जो रिपीट हो रही है, जैसे ट्रेड इज़ अ पार्ट ऑफ कॉमर्स, इट इज़ अननेसेसरी, इसमें कोई समझने वाली बात ही नहीं है। इकोनॉमिक एक्टिविटी है, हाँ भाई इकोनॉमिक एक्टिविटी पढ़ रहे हो तो ये इकोनॉमिक एक्टिविटी होगा। इट इज़ एन ऑक्सिलरी सर्विस, डिफाइन में ही आ गया। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि ये इंक्रीज़ करता है यूटिलिटी ऑफ टाइम इन प्लेस, डिमांड ओरिएंटेड येट कंटिन्यूअस, तो ये भी हमने पढ़ लिया कि हर बिजनेस की कोई भी एक्टिविटी, बिजनेस कंटिन्यूअस है तो कॉमर्स भी कंटिन्यूअस होगा। एंड फाइनली यू विल गेट अ फेयर प्राइस। तो यहाँ पे आपका कॉमर्स ख़त्म होता है। ओके, इफ़ यू आर बिट कन्फ्यूज टिल नाउ बिटवीन ट्रेड एंड कॉमर्स, तो बिल्कुल अलग बाइफर्केशन कर दे कि ट्रेड यानी कि सिंपली अगर आपका मैं कहूँ व्यापार, आप कोई एक्सचेंज ऑफ गुड्स करते हो। जैसे मैंने एग्जांपल लिया है यूएसए की कोई कंपनी से मैं कोई प्रोडक्ट मंगा रहा हूँ, तो ये हमारे बीच में ट्रेड हो रहा है। उसने मुझे कुछ दिया, प्रोडक्ट सेल किया, मैंने उसके एक्सचेंज में उसको मनी दिया, वो हो गया ट्रेड। वहाँ से यहाँ मंगाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन का यूज़ हुआ, बैंकिंग का यूज़ हुआ, वेयरहाउस का यूज़ हुआ, एडवर्टाइजिंग का यूज़ हुआ, इंश्योरेंस का यूज़ हुआ, कई सारी ऑक्सिलरी सर्विसेज का यूज़ हुआ, उसे हम कहेंगे कॉमर्स। क्लियर स्टूडेंट्स, ट्रेड क्या है, कॉमर्स क्या है? कॉमर्स का ही एक हिस्सा है, कौन है? ट्रेड। ओके, चलो डिफरेंस बिटवीन देख लेते हैं। ट्रेड की डिफाइन हमने देख ली, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन टू पर्सन और मोर देन टू पर्सन। कॉमर्स क्या है? ये रे डेफिनेशन, इट इज़ एन ऑक्सिलरी सर्विसेज। स्कोप ट्रेड का कैसा है? नैरो है ना, जबकि कॉमर्स का स्कोप कैसा है? वाइड है। बोथ पार्टीज नो ईच अदर। जब भी हम ट्रेड करते हैं तो जो आमने सामने वाली पार्टीज होती है वो एक दूसरे को जानती है, लेकिन कॉमर्स के अंदर वो दो पार्टीज एक दूसरे को नहीं जानती है। जैसे मैंने ये एग्जांपल यूएसए वाला दिया कि मैं यूएसए से चीज़ मंगा रहा हूँ, तो यूएसए वाला मुझे जानता होगा कि अच्छा ये पर्टिकुलर कस्टमर को ये चीज़ भेजनी है। जैसे अमेज़ॉन ले लो, मैंने अमेज़ॉन बाहर यूएसए का जो अमेज़ॉन है वहाँ से या इंडिया में कुछ मंगाया, तो दैट पर्सन नोज माई नेम, माई ईमेल आईडी, माई एवरीथिंग एंड आई नो देम। मैं सेलर को जानता हूँ, सेलर परचेसर को जानता है, लेकिन क्या रास्ते में मैंने कौन सी बैंक से पेमेंट दिया, ठीक है, कौन सी एयरलाइन से वो यहाँ पे आया, ट्रांसपोर्टेशन कहाँ हुआ, उसको किस वेयरहाउस में रखा था, वो सब मुझे पता नहीं होगा। इसीलिए लिखा है कि कॉमर्स में, कॉमर्स की जो पार्टी है, वो जो चीज़ वहाँ से इंडिया में आई तो वो एक ट्रेड था, लेकिन रास्ते में उसको बाहर से इंडिया आने के लिए जो जो चीज़ें यूज़ करनी पड़ी, ये सारी चीज़ें हो गई कॉमर्स। तो यूएसए का जो अमेज़ॉन है, जो मुझे एक पार्सल भेज रहा है, हमारे बीच में ट्रेड हो रहा है, मैं उसको जानता हूँ, वो मुझे जानता है, लेकिन स्टूडेंट हमारे बीच में जितनी ऑक्सिलरी सर्विसेज का यूज़ हुआ है वो हम दोनों को पता नहीं है। जो बैंकिंग वाला होगा वो हम दोनों को नहीं जानता होगा, ट्रांसपोर्टेशन वाले से हमारा कोई लेना देना नहीं होगा, एडवर्टाइजमेंट वाले से हमारा लेना देना नहीं होगा, वेयरहाउस वाले से हमारा लेना देना नहीं होगा। इसीलिए यहाँ लिखा है कि कॉमर्स में जो पार्टीज़ होती है, जो इन्वॉल्व होती है लेन देन में, वो एक दूसरे को ज़्यादातर जानती नहीं है और वो बहुत दूर दूर बैठी होती है, डिस्टेंस पे बैठी होती है। यहाँ पे ज़्यादातर वो नज़दीक होते हैं, एक दूसरे को जानते हैं, यहाँ पे वो जानते नहीं है। सो इन ट्रेड बोथ पार्टीज़ नो ईच अदर। कॉमर्स में दोनों पार्टीज़ अननोन होती है और कई मर्तबा तो फार डिस्टेंस पे बैठी होती है। अब स्टूडेंट इसका आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में क्या काम, तो ये टॉपिक आपको ये बता रही है कि ट्रेड करना एक नैरो चीज़ है, एक छोटी चीज़ है। अगर आप फ्यूचर में एक बिज़नेस करना चाहते हो, एक ऐसा बिज़नेस करो जो कॉमर्स का काम करता हो। आपके बिज़नेस की एक्टिविटी में आप ट्रेड भी कर सकते हो, आप कॉमर्स भी कर सकते हो, आप इंडस्ट्री भी डाल सकते हो, ठीक है। तो बिज़नेस के अंदर ट्रेड करना है वो आपकी इच्छा है, कॉमर्स करना है आपकी इच्छा है, या इंडस्ट्री करना है आपकी इच्छा है, लेकिन सबसे बेस्ट चीज़ कौन सी है? कॉमर्स है, क्योंकि इसका स्कोप कैसा है? बहुत ही वाइड है,
क्लियर स्टूडेंट? तो फटाफट इसके नोट्स बना लो, चाहो तो इसके स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, डिफरेंस बिटवीन अच्छे से लिख लो, और जो टॉपिक का लास्ट पोर्शन है इंडस्ट्री, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं।